आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं वन वर्ड्स के इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि 26 से 60 वर्ड हम कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस ईयर वीडियो में हमने 30 यानी कि 25 तक हमने कवर कर लिए हैं। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर का सेशन नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं और ये हमारा सेकेंड सेशन है, तो स्टार्ट करते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अर्थात जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एथिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। क्या बोलते हैं? जो ईश्वर के में विश्वास नहीं रखता तो उसको बोलते हैं एथिस्ट, यानी कि नास्तिक है। तो ध्यान रखना, नास्तिक बोला जाता है एथिस्ट को। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है पुट एन एंड टू, यानी कि कोई चीज़ समाप्त करना। कोई चीज़ समाप्त करना तो उसको बोला जाता है पुट एन एंड टू, अर्थात क्वेल करना, एबोलिश करना, समाप्त करना, डिस्ट्रॉय करना, क्रश करना कोई चीज़, एंड करना। तो ध्यान रखना, पुट एन एंड टू अर्थात समाप्त करना, क्वेल करना, डिस्ट्रॉय करना, एबोलिश करना। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो रहेगा टू गो अवे। टू गो अवे सडनली, अचानक से भाग जाना, एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू स्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं गुप्त रूप से चले जाना। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एब्सकॉन्ड या डिस्पर्स, यानी कि कहीं से भाग जाना, एब्सकॉन्ड या डिस्पर्स। तो ध्यान रखना, एब्सकॉन्ड या डिस्पर्स बोला जाता है कहीं से भाग जाना, गायब हो जाना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है अ प्लेस मेड फॉर वर्ड्स और अ प्लेस फॉर कीपिंग द वर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। तो उसको क्या बोला जाता है? यानी जहाँ पक्षियों को रखने की जगह है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है अवेरी। अवेरी यानी कि पक्षीशाला, पक्षी को जहाँ रखा जाता है किसी निश्चित स्थान पर तो उसको बोला जाता है अवेरी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वन वर्ड वो है हमारा अ पोयम। अ पोयम टेल अ स्टोरी एंड हैज़ अ रेगुलर राइम स्कीम, अर्थात एक कविता जो एक कहानी कहती है जिसमें एक नियमित छंद और छंद योजना होती है तो उसको बोला जाता है बैलेंड। क्या बोलते हैं? बैलेंड। ध्यान रखना, अ पोयम दैट टेल अ स्टोरी एंड हैज़ अ रेगुलर राइम स्कीम, जो कि छंद और छंद योजना को बताती है तो उसको बोलते हैं बैलेंड। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा हमारा वो है वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, जो कि मनुष्य का मांस खाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कैनिबल। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं कैनिबल, यानी कि मांसाहारी है। जो ह्यूमन का मांस खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है अनप्लीजेंटली। अनप्लीजेंटली रफ और शार्प स्पेशली टू द सेंस, यानी कि क्रूअल, यानी कि जो इंद्रियों के लिए अप्रिय रूप से कठोर या तीखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है हार्श, यानी कि कठोर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा एन इम्परफेक्शन। क्या? एन इम्परफेक्शन या फिर आ ब्लेमिश या फिर आ क्रैक, तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कि एक इम्परफेक्शन यानी कि अपूर्णता। क्या मतलब होता है इसका? अपूर्णता, इम्परफेक्शन, कोई परफेक्ट नहीं है। ब्लेमिश कोई दोष है, या फिर एक क्रैक, दरार, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है फ्लॉ, यानी कि कोई गलती करना। परफेक्शन, इम्परफेक्शन, ब्लेमिश और क्रैक। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाई द नोवेलिटी, यानी कि एक सरकार का एक रूप जिसमें सत्ता कुलीन वर्ग के पास रहती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अरिस्टोक्रेसी, यानी कि अभिजात वर्ग। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाई द नोवेलिटी, जिसमें सत्ता कुलीन वर्ग के पास होती है उसको बोला जाता है अरिस्टोक्रेसी। तो ध्यान रखना, अरिस्टोक्रेसी बोला जाता है अभिजात वर्ग को। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो रहेगा एन ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेज मनी फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, यानी कि एक संगठन जो विशेष उद्देश्य के लिए काम करता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है फाउंड रेजर, यानी कि अनुदान संचय। तो ध्यान रखना, एक ऐसा संगठन जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन जुटाता है, अर्थात एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेज मनी फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, तो उसको बोलते हैं फाउंड रेजर। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो है अ पर्सन
हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, अर्थात एक व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता है और उनका संग्रह करता है यानी कि कलेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है, बिब्लियोफेली। यानी कि जो पुस्तकों से प्रेम करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफेली। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफेली। पुस्तकों से प्यार करने वाले को बोलते हैं बिब्लियोफेली। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो है अ प्लेस। अ प्लेस वेयर एयरप्लेन आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस, अर्थात वह स्थान जहाँ हवाई जहाज रखे जाते हैं या रख रखाव के लिए रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हैंगर। जहाँ हवाई जहाज रखे होते हैं रख रखाव के लिए, तो उसको बोला जाता है हैंगर। ध्यान रखना, हैंगर इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो है अ लार्ज केज। केज होता है पिंजरा, बिल्डिंग मकान, और इनक्लोज टू कीप अ वर्ड्स, यानी कि पक्षियों को रखने के लिए एक बाड़ा या पिंजरा, इमारत या घेरा, तो उसको क्या बोलते हैं, अभी बताया है, अवेरी, यानी कि पक्षीशाला। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप, यानी कि विभिन्न आकृतियों में मोड़ने या खींचने में जो सक्षम होता है उसको बोलते हैं डक्टाइल, यानी कि तन्यता। डक्टिलिटी तन्यता, जिसको मोड़ने में खींचने में, मतलब जिस तरह की शेप आप देना चाहोगे उस तरह में मुड़ जाना, यानी कि कैपेबल है बेंट होने में, तो ध्यान रखना डक्टाइल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश। क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, जो एक साथ मछलियाँ तैरती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सोल। क्या बोलते हैं, सोल। सोल का मतलब छिछला पानी भी होता है, ध्यान रखना। जब एक साथ बहुत संख्या में मछलियाँ तैरती हैं तो उसको बोला जाता है सोल। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा आ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, यानी कि अतीत की एक भावुक स्मृति जो कि पास्ट में जो कोई याद आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, यानी कि भूतकाल की कोई ऐसी अवधि की याद आना, तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। आज आ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, यानी कि नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ प्लेस टू प्ले गेम एंड बैट ऑन देम, यानी कि गेम खेलने का और उन पर दाव लगाने की जगह होती है, उसको बोला जाता है कसिनो। कसिनो बोला जाता है गेम खेलने की एक जगह। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। क्या है, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, यानी कि उत्सव के लिए एक विशाल आग, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं बोन फायर। तो ध्यान रखना, बोन फायर बोला जाता है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा इररिवेलेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड, यानी कि पवित्र मानी जाने वाली कोई ईश्वरी संबंधित कोई सी भी चीज़ में प्रति असम्मानजनक व्यवहार करना, तो उसको बोला जाता है ब्लेस्फेमी, यानी कि ईश्वर की निंदा करना। इररिवेलेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड, तो ध्यान रखना ब्लेस्फेमी होता है ईश्वर की निंदा करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा आ ए थिंग फिट टू ईट, यानी कि कोई खाने लायक चीज़ है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है इडिएबल, यानी कि खाने योग्य है कोई चीज़। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा इटर्नल, लास्टिंग फॉर एवर और इनडेफिनेटली, यानी कि शाश्वत या फिर अनिश्चित काल के लिए रहने वाला, तो उसको बोलते हैं परपेचुअल। तो ध्यान रखना, जो खाने योग्य है उसको बोलते हैं इडिएबल, इडिएबल, और जो शाश्वत रहने वाला है अनिश्चित काल के लिए, तो उसको बोला जाता है परपेचुअल। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वो रहेगा अ सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और डिसीव पीपल। डिसीव होता है धोखा देना, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलूजन, यानी कि कूट संधि, यानी कि कोई बेईमानी करने या फिर लोगों को धोखा करने के लिए एक गुप्त समझौता। तो ध्यान रखना, एग्रीमेंट होता है समझौता, डिसऑनेस्ट होता है बेईमान, और डिसीव होता है धोखा देना, तो उसको बोलते हैं कूट संधि करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा एन इंसिडेंस कॉजिंग डैमेज और सफरिंग, तो उसको बोलते हैं क्षति या कष्ट पहुंचाने वाली घटना, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कैस्ट्रोट्रोपिक, यानी कि आपत्तिजनक है, डिजास्ट्रस है, तो ध्यान रखना कैस्ट्रोट्रोपिक आपत्तिजनक है। एन इंसिडेंस कॉजिंग डैमेज और सफरिंग, कष्ट या क्षति पहुंचाने वाली घटना को बोला जाता है कैस्ट्रोट्रोपिक। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वो है द क्वालिटी ऑफ द एडमायरिंग वन सेल्फ टू मच
स्पेशली वंस अपीयरेंस, यानी कि खुद की ज़्यादा ही प्रशंसा करना, खुद के गुणों को बड़ा चढ़ाकर बोलना, तो उसको बोला जाता है नार्सिसिज्म। क्या बोला जाता है? नार्सिसिज्म, अहंकारी, तो उसको बोलते हैं अहंकारी। यानी कि द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग, प्रशंसा करना खुद की, वन सेल्फ टू मच, अत्यधिक, स्पेशली वन अपीयरेंस, किसी के सामने प्रशंसा करना खुद की, तो उसको बोलते हैं अहंकारी, नार्सिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पर्सन डीलिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अ पर्सन डीलिंग विद एंटिक्स, यानी कि प्राचीन वस्तुओं का व्यापार करने वाला व्यक्ति, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एंटिक्वेरियन, यानी कि पुरातात्विक। अ पर्सन डीलिंग विद एंटिक्स, जो कि पुरानी चीज़ों का सौदा करता है या फिर व्यापार करने वाला व्यक्ति है, उसको बोला जाता है एंटिक्वेरियन। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट और अलावेंस एडिशनल टू अ मेन इन इनकम ईटीसी, तो उसको क्या बोला जाता है? यानी कि मुख्य आय के अतिरिक्त, अतिरिक्त लाभ या भत्ता। अलावेंस बोलते हैं भत्ते को, तो ध्यान रखना, अलावेंस बोला जाता है भत्ते को। प्रॉफिट होता है एक्स्ट्रा लाभ, प्रॉफिट होता है लाभ, एक्स्ट्रा लाभ, अत्यधिक लाभ। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्री रेक्वेस्टिस, प्री रेक्वेस्टिस, तो बोलते हैं उसको प्री रेक्वेस्टिस। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा अ पर्सन हु लैक, क्या है? अ पर्सन हु लैक्स कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें योग्यता और अनुभव का अभाव हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमेटोर, यानी कि नौसिखिया है। अ पर्सन हु लैक्स कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस, जिसमें कोई योग्यता और अनुभव का अभाव होता है, उसको बोलते हैं अमेचर। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग, यानी कि युवा होने की अवस्था, तो उसको बोला जाता है यूथ। यूथ बोलते हैं उसको द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा अ बिल्डिंग, ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बर्चर, यानी कि जहाँ जानवर को काटा जाता है, तो उसको बोला जाता है अवेटर, यानी कि कसाई खाना। तो ध्यान रखना, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बर्चर, यानी कि ऐसा भवन जहाँ जानवर को काटा जाता है, उसको बोलते हैं अवेटर। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, यानी कि बहुत तेज स्वाद या गंध होना, तो उसको बोलते हैं पगनेंट। क्या बोलते हैं? पगनेंट। हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, किसी का तेज गंध या स्वाद आना, उसको बोलते हैं पगनेंट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा फिट टू ड्रिंक। क्या है? फिट टू ड्रिंक, यानी कि पीने लायक है, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। जो खाने लायक हो उसको ईडिएबल, जो पीने लायक हो उसको पोर्टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा अ पर्सन हु लाइक्स एंड एडमायर वुमेन। अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर वुमेन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो महिला को पसंद करता है और उनकी प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, उसको क्या बुलाते हैं? उसको बोलते हैं फिलोजेनिस्ट, फिलोजेनिस्ट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा अ कंटेनर, अ कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बीज, यानी कि मधुमक्खी की आवास के लिए एक जो कंटेनर होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं हाइव। हाइव का मतलब होता है छत्ता। अ कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बीज, यानी कि हाइव बोलते हैं इसको, HIVE, हाइव, मधुमक्खी के आवास के लिए उनका एक कंटेनर। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा हो जाएगा वन वर्ड्स का, वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ बाइस्ड, यानी कि पक्षपाती है, मिसलीडिंग है, गुमराह करने वाला है, नेचर यूज टू प्रमोट अ पॉलिटिकल कॉज ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थात इसका मतलब है एक जानकारी विशेष रूप से पक्षतापूर्ण, यानी कि वायच है, भ्रामक प्रकृति की है, यानी कि मिसलीडिंग करने वाली है, जिसका उपयोग कोई राजनीतिक कारण या दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रोपागेंडा करना। क्या बोलते हैं? प्रोपागेंडा। यानी कि इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ वाइस्ड और मिसलीडिंग नेचर यूज्ड टू प्रमोट अ पॉलिटिकल कॉज और अ पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको बोलते हैं प्रोपागेंडा। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड रहेगा आज का, तो वो है 60th वर्ड द साइंस ऑफ फोर टेलिंग इवेंट बाई मैपिंग स्टार, अर्थात तारों का चित्रण करके घटनाओं की भविष्यवाणी करना, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान। तो ध्यान रखना, द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट ऑफ बाय मैपिंग स्टार्स, तारों का मानचित्रण करके घटनाओं की भविष्यवाणी करने का विज्ञान होता है एस्ट्रोलॉजी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये हमारा सेकंड सेशन था। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर का सेशन नहीं देखा है तो वो प्रीवियस ईयर का सेशन देखिए।
काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं और इसके बाद सीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है। और उसमें तो इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 50 नंबर की इंग्लिश प्री में आती है और 200 नंबर की इंग्लिश मेन में आती है। तो 250 नंबर की इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट रोल है और यहाँ से आप वोकेबलरी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, पूरी वोकेबलरी आपको यहीं से याद हो जाएगी।